ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। राख न सके न कहे सक जाहू, दुहु भांति उर दारुण दाहू। लिखित सुधाकर गा लिख राहू, विदगति वाम सदा शव काहू। न रखी सकती है न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है, देखो विधाता की चाल सदा सब के लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुचंदर केरी। राखऊं सुतहि करूं अनुरोधु, धर्म जाए और बंद विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा सांप छछूदर की सी हो गई है। वे सोचने लगी हैं कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों से विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़े हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरे समुझती है धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई हैं। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी धर्म और पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान समझकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीरे धरे भारी। तात जाऊं बल कीने हुनी का, पिता यशु सब धर्मम टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देन कहे दीन बनु, मोहिन सो दुख लेश। तुम बिनु भरत हैं भूपत हैं, प्रज हैं प्रचंड कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मुम संकट भारी। राज्य को देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पिता यशुताता, तो जन जाहु जाने बड़े माता। जो पितु माता कहू बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। हे ताता, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों के वचन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह से भी। अंतहु चित न पह वनवासु, भय विलोक ही होय हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां तुम्हारी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनो अवध अवाघी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होय संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मात बन जाहूँ, मैं सुने वचन बैठ पछताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के भी प्राण और हृदय के जीवन हो।
वही प्राणधार तुम कहते हो कि हे माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती रहूं। यह विचार नहीं करहूं हट झूठ स्नेह बढ़ाए, मान माँ तो करनाथ बले सुरत विसर्जन जाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल जाना। देव पितर सब तुम्हें गुसाई, राकहूँ पलक नयन की नाई। अवध अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर परम धुरीना। हे गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहूँ उपाई, सब जियत जेहि भेटहूँ भाई। जाहु सुखे न बनहे बले जाऊ, करे नाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कराज सुकृत फल वीता, भयो कराल काल विपरीता। भो विध बिलप चरण लपटानी, पनम अभागिन आपहु जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया है, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसह दाहोर व्यापा, वरन न जाहे बिलाप कलापा। राम उठाए मातौर लाई, कहे मृदु वचन बहुर समझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया है। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें बहुत ही समझाया। समाचार ते समय सुन सीय उठी अकुलाय, जाए सासुपद कमल जुग बंद बैठ से रुनाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन असीस सास मृदवानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी। बैठे नमित मुख सोचत सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल बाड़ी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, के सुकृति सन होए साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही के साथ इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखते धरणी, नूपुर मुखर मधुर कविवर्णी। मनहु प्रेम वस विनती करही, हम ऐसी पद जन परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेत रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं, मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें।
मंजु बिलोचन मोच तिवारी, बोली देख राम मेहतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन है प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सबों को बहुत ही प्यारी है। पिता जनक भूपाल मने, ससुर भानुकुल भानु, पति रव कुल के रव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।